Hello students, how are you all? Good? Okay beta, so today we will start with our chapter of grammar, that is phrases. So what is a phrase? Today we will see that what is a phrase. So like I write some words into the air. I have written over here 3 words into the air. क्या ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? सिर्फ ये 3 वर्ड्स हमें पता है कि कोई चीज एयर में है, बट व्हाट, so we are not getting a complete sense in this. But if I add some more words with these, like I shot an arrow, I shot an arrow into the air. Now यहाँ पे पता है कि मैंने एरो चलाया हवा में. So here we got a complete sense of this sentence. तो बेटा जो हमारी 3 वर्ड्स थे जिनसे हमें एक इनकम्प्लीट सेंस पता चल रहा था, इनटू द एयर, ये क्या है? फ्रेज. ओके, सो सबसे पहला हमने पॉइंट क्या देखा फ्रेज का? दैट इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, इट गिव्स अ इनकम्प्लीट सेंस. सेकेंडली, सबसे पहला क्या है? फर्स्ट, ये इनकम्प्लीट सेंस देगा. सेंस कंप्लीट कब होगी? व्हेन वी कनेक्ट दीज वर्ड्स विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. थर्ड पार्ट इज, क्या इसमें हमारे पास कोई वर्ब है? नहीं, तो इट मीन्स दैट इट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब. Does not have finite verb. Now, I hope you all know what is finite verb, which changes according to time, sense, tense, or subject or person. Okay? So जो finite verb है वो हमारे जो persons होते हैं, first, second, third person, या फिर जो tense होती है past, present, future, इनके according वो change होती है. ठीक है? But it can have infinite verb. Infinite verb बेटा means, infinite verb क्या होती है? Like gerund, infinitive or participle. These three are the infinite verbs जो कि अपना रूप नहीं बदलते. ठीक है? जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ. Like I love swimming. He loves swimming. तो यहाँ पर बेटा जो loves हमारी verb है, ये according to the person change हो गई. सिंगुलर के साथ ये हमने s लगाया, I के साथ आपको पता है ऐसे नहीं लगते. या फिर मैं कहूँ they love swimming, तो यहाँ पर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब चेंज हुई है. यहाँ पर एस नहीं लगा. दैट मीन्स जब हमारी जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, और अगर मैं इसमें पास्ट टेंस करती हूँ तो यहाँ पर लव्ड हो जाएगा. तो बेसिकली जो चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू पर्सन और टेंस, वो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब. बट इनफिनाइट वर्ब क्या होती है? जैसे आई लव टू स्विम, दे लव टू स्विम, और मैं कहूं he loves to swim. सो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये वर्ब जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू हमारा नंबर ऑफ पर्सन एंड टेंस. तो ये है नंबर ऑफ पर्सन्स एंड टेंस. तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब. पर ये जो स्विम है ये भी तो एक वर्ब है, बट इसमें कोई चेंज नहीं आया, प्लस इसके साथ टू है. तो ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा क्या हो गया? इन्फिनेटिव. तो ये हमारी क्या है? इन्फिनाइट वर्ब, which does not change according to the number of person or tense. Even I write over here loved, even then they won't be changed. तो ये हमारी होती हैं finite और infinite verb. I hope you all got this point. Okay beta, so we have seen that it does not have a complete sense, it gives an incomplete sense. Secondly, it is a part of sentence. Third, it does not have a finite verb, but it can have infinite verb.
Now fourth, it does not have subject और predicate. इसमें हमारे पास ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है, ये सिंपली एक सेंटेंस का पार्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा इस फ्रेज में, और ये प्रेडिकेट भी नहीं होगा. प्रेडिकेट क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमें पता है प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है, बट हमने कहा फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती. दैट मीन्स जो हमारा फ्रेज है ना ही वो सब्जेक्ट, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा और ना ही उसमें कोई प्रेडिकेट होगा. So आपको ये जब सारी चीजें मिल जाए, then you can say that that part is the phrase. Okay? So fifth point is it will act as noun, adjective और adverb in a sentence. ये हमारा नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह काम करेगा एक सेंटेंस में. ठीक है, अभी कैसे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब काम करेगा ये हम इसके टाइप में देखेंगे. ओके बेटा, सो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. नाउ वी विल कम टू इट्स टाइप्स. बेसिकली फ्रेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज and third is adverb phrase. Okay, basically there are 3 types: noun, adjective or noun, adjective and adverb phrases. These are the 3 types of phrases which we will now study. हम देखेंगे कि कैसे ये noun phrase का काम करता है, कैसे adjective phrase का और कैसे adverb phrase का. So let's first move to noun phrase. Noun phrase. Okay. सो नाउन फ्रेज जो है बेटा, अब ये नाउन है तो इसका मतलब है नाउन जो होता है वो हमारा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी. इसका क्या मतलब हो गया कि जो नाउन फ्रेज है वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है. ठीक है, यहाँ पे नाउन फ्रेज जो है हमारा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. सेकेंडली, इट विल आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट. ये हमें व्हाट क्वेश्चन का आंसर करेगा. जैसे कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट. आई लव प्लेइंग क्रिकेट. सो हम वर्ब के बाद देखेंगे आई लव व्हाट. हमें वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछना है आई लव व्हाट. हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है प्लेइंग क्रिकेट. तो ये हमारा क्या हो गया नाउन फ्रेज. अब बेटा देखिए यहाँ पे जो प्लेइंग है ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है. आई लव प्लेइंग, मैं कहूँ ही लव्स प्लेइंग तो प्लेइंग तो सेम रहेगी, दैट मीन्स इट इज एन इनफिनाइट वर्ब. सो यहाँ पर ये एक हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसलिए ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया. ठीक है, अब मैं कहूँ टू नो वंस सेल्फ is not easy. To know oneself is not easy. खुद को, अपने रियल फेस को जानना, अपने आप को जानना is not easy. तो यहाँ पर what is not easy? To know oneself. So what does it work as? It works as subject of a sentence. So this is our noun phrase. I hope you all understand this. कि जो हमारा noun phrase है वो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और दूसरा वो हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट का आंसर करेगा. ठीक है बेटा, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज. सो सेकंड टाइप इज एडजेक्टिव फ्रेज. नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. वी हैव सीन दैट बेटा नाउन फ्रेज जो है एक नाउन का काम करेगा सेंटेंस में, हमें वो व्हाट का आंसर कर रहा था, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम कर रहा था. जो एडजेक्टिव फ्रेज है इट विल एक्ट एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. ओके, ये एडजेक्टिव का काम करेगा सेंटेंस में हमारे. आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, विच फर्दर क्वालिफाइज अ नाउन. जो हमारे नाउन या प्रोनाउन को और ज्यादा क्वालिफाई करे, उसके बारे में और डिटेल दे, वो हमारा होता है एडजेक्टिव. सो जो एडजेक्टिव फ्रेज है इट विल एक्ट एज एडजेक्टिव. जैसे कि ही वॉज अ मैन ऑफ generous nature.
ही वॉज अ मैन ऑफ जेनरस नेचर। तो वो कैसा इंसान था, ये जो मैन है ये कैसा मैन था, ऑफ जेनरस नेचर। तो ये जो ऑफ जेनरस नेचर है इसने फर्दर किसको क्वालिफाई किया, मैन को, ठीक है। इसने हमें बताया कि वो कैसा इंसान था, जेनरस नेचर का। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव, और ये पूरा काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके। दूसरा जैसे कि I found a book of great value in the library. I found a book of great value in the library. Now I found a book. बुक के को कैसे बुक ऑफ ग्रेट वैल्यू, ये जो ग्रेट वैल्यू ऑफ ग्रेट वैल्यू है किसको फर्दर कर रहा है, हमें बुक के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके। पहले में क्या था, कैसा इंसान, ऑफ जेनरस नेचर, इसने मैन को क्वालिफाई किया, मैन हमारा क्या है, नाउन। यहाँ पर बुक क्या है, कॉमन नाउन। तो इसको हमने फर्दर कैसे डिस्क्राइब किया, ऑफ ग्रेट वैल्यू, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, वैसी हमें एक बुक मिली। तो यहाँ पर हमने बुक को फर्दर क्वालिफाई किया, ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हमारा होता है बेटा एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें आपको बस ये देखना है कि ये एक एडजेक्टिव का काम करे, ये जो नाउन है हमारा प्रोनाउन उसको फर्दर क्वालिफाई करे। दूसरा इसमें एक चीज और आपको देखने की है कि जो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है ये हमेशा उस नाउन के पास रहेगा जिसके लिए वो यूज हुआ है। अगर वो उससे दूर लग जाए तो वो सेंस हमारी गलत दे सकता है। जैसे कि द बॉय was called by the principal. The boy was called by the principal in red shirt. The boy was called by the principal in red shirt. इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि जो बॉय है वो प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया रेड शर्ट में। सेंस अजीब बन रही है, बट मैं ये लिख दूं, द बॉय इन रेड शर्ट was called by the principal. The boy in red shirt was called by the principal. अब हमें सेंस मिल रही है कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है, यहाँ पे हमें जो इन रेड शर्ट है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है उसको बुलाया प्रिंसिपल ने। तो हमने क्या देखा कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो हमेशा उस नाउन के पास लगना चाहिए जिसके लिए वो यूज हुआ है। अगर वो उसके साथ नहीं लगेगा तो सेंस कंप्लीटली बदल जाएगी। मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज should be placed just near to the noun it refers. Okay, the adjective phrase should be placed just near to the noun it refers. जिस नाउन के लिए वो यूज हुआ है जस्ट उसके साथ वो लगना जरूरी है, तभी हमें प्रॉपर सेंस सेंटेंस की मिलेगी, अदरवाइज इट विल कंप्लीटली चेंज द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। ओके बेटा, सो नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड टाइप, दैट इज एडवर्ब फ्रेज। सो थर्ड टाइप इज एडवर्ब फ्रेज। So what will an adverb phrase do? जैसे कि noun phrase acts as a noun, adjective phrase acts as adjective. Similarly, adverb phrase will act as adverb in a sentence. Okay. It will act as an adverb in a sentence. Now बेटा आपको पता है adverb क्या होती है? Well, जो adverb है हमारी, it modifies adjective, verb और एडवर्ब इटसेल्फ। ठीक है, यू ऑल नो दिस। जो एडवर्ब है वो हमारी फर्दर किसे क्वालिफाई करेगी, एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब को। तो जब हमारा कोई भी कुछ सेंटेंस है जो काम कर रहे हैं एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, वो हमारे क्या काम करेगा, एडवर्ब फ्रेज का। एडवर्ब फ्रेज हमें क्या बताता है, टाइम, प्लेस, हाउ द थिंग इज डन। जैसे कि मैं कहूँ
she replied in a polite manner. So she replied in a polite manner. How she replied? In a polite manner. Polite manner ने किसको फर्दर क्वालिफाई किया? रिप्लाई को, हमारी वर्ब है ये, तो इसने क्या बताया? हाउ. हाउ शी रिप्लाइड इन अ पोलाइट मैनर. बहुत अच्छे से. गॉड इज इन एवरी प्लेस. जो गॉड है वो कहाँ है? एवरी प्लेस, हर जगह है गॉड. तो इसने भी हमारे बताया वर्ब को फर्दर कि वो हर जगह है. तो ये हमें बताता है प्लेस, वेयर. ओके बेटा, तो ये सारी चीजें हमें क्या कहती हैं कि ये फर्दर वर्ब को मॉडिफाई हो रही हैं. जैसे he was a poet in those days. He was a poet in those days. So he was a poet when? In those days. तो ये हमें बता रहा है when. ठीक है, तो ये सब हमें किसका आंसर कर रहे हैं? हाउ, वेयर, व्हेन. तो जब हमारे एडवर्ब फ्रेज हमारी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को फर्दर क्वालिफाई करते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब फ्रेज. जैसे he has done well on the whole. He has done well on the whole. How he has done well? ये हमारा क्या है? इसने हमें फर्दर बताया कैसे उसने काम किया. बहुत अच्छे से, है ना. जो हमारा काम है उसने उसको फर्दर बताया कैसे कि बहुत अच्छे से. एडवर्ब तो कितना अच्छे से, ओवरऑल बहुत बेहतरीन तरीके से. तो इसने हमारे फर्दर इस वेल को क्वालिफाई किया ऑन दी होल में. ठीक है, तो जो वेल है हमारा ये क्या था? एडवर्ब. इसने एडवर्ब को फर्दर क्वालिफाई किया, तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब फ्रेज. आया बेटा समझ में ये क्या है? कैसे इसने वर्ब्स और एडवर्ब को इनको फर्दर ये क्वालिफाई कर रहा है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस types of phrases and what is a phrase. Phrase basically gives an incomplete sense. It does not have a finite verb but it can have an infinite verb. Okay, और वो उसमें कोई subject नहीं होगा, predicate नहीं होगा. ठीक है, we have studied 3 types of it, that is noun phrase, adverb phrase, adjective phrase. कैसे ये इनका काम करेगा? noun phrase में एक noun का काम करेगा, adjective phrase में एक adjective का, and adverb में एक adverb का काम करेगा. ठीक है, so आप noun phrase में पता करेंगे question word what, और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा. एडजेक्टिव में वो हमारी नाउन प्रोनाउन को फर्दर क्वालिफाई करेगा, और एडवर्ब फ्रेज में बेसिकली वो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब हमें वो बताएगा. हाउ, वेयर, व्हेन, और ये हमारे एडजेक्टिव वर्ब या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा. दैट इज व्हाट इज एन एडवर्ब. तो वही हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है. ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर phrases. I hope you all got this point clearly. Thank you.